तो दीदेवार साहब, आप मानसिक विकास पर कुछ प्रकाश डालें, 1-2 मिनट बताएं उस पर कुछ। धन्यवाद मन्ना जी। अभी झा साहब ने कोविड के ऊपर बताया है और आपका प्रश्न है मानसिक विकास। दीदेवार 3 नियम की बात करते हैं। एक है प्राकृतिक नियम और एक प्रकृति द्वारा सिर्फ सिर्फ मानव प्राणी का अपना व्यक्तिगत नियम होता है और किसी जीव का कोई व्यक्तिगत नियम की सक्षमता उसके पास नहीं है। और किसी एक मानव के विचारों ने मानव को दिया, अलग अलग मानव ने अपने अपने विचार दिए और जो जो उनके विचारों से सहमत हो गए वो एक संप्रदाय बन गया और बाद में वो धर्म के नाम से कन्वर्ट हो गया। प्रकृति ने सिर्फ मानव को ये सक्षम बनाया है। कैसे? हम अपने आप को मानव क्यों कहते हैं? मानव हम इसलिए कहते हैं कि सिर्फ मानव ही अपने मन का विकास कर सकता है और कोई जीव प्राणी नहीं कर सकता। और इसी मन के द्वारा हर व्यक्ति विशेष ने अपना कोई एक इष्ट निर्धारित किया है। जैसे जैसे बाहर से उसे कुछ सूचनाएं मिली, इंफॉर्मेशन मिली, परंपरा के तौर पे, आस्था के रूप पे, तो वो उसने अपना अपना एक इष्ट निर्धारित कर दिया। और इस सब को व्यक्त करने के लिए जब मानव ने कहा तो उसने अपने आप को व्यक्ति कहा। प्रकृति के अंदर 5 तत्व हैं। तत्व होते हैं संवेदना, अग्नि, वायु, जल और मिट्टी। ये 4 तत्व होते हैं। और आकाश का अस्तित्व है इसलिए हमने उसे तत्व मान लिया, और बेसिक 4 तत्व ही हैं जिसमें बदलाव होता है। और एक तत्व सिर्फ मानव व्यक्ति का है, वो सृष्टि नहीं रच सकती, वो है उसका स्वयं का व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व जब वो अपना रचता है तो स्वयं का स्वामी बन जाता है। और स्वयं का स्वामी बनने से प्रकृति के अंदर एक नियम है कि जैसे ही मेरा इस जगत के अंदर मां के गर्भ से आगमन होता है इस जगत में, तो मेरे पहले श्वास से मेरा जीवन आरंभ हो जाता है और अंतिम श्वास से मेरा जीवन समाप्त हो जाता है और मैं शव बन जाता हूं। मेरी कोई भी आइडेंटिफिकेशन है वहां समाप्त हो जाती है। मगर जाने अनजाने मैंने श्वास को कैसे लेना है इस पे ध्यान नहीं दिया और मैंने दूसरी जरूरतों के ऊपर अपना जीवन लगा दिया। हमने सुबह 10 मिनट के लिए कोई श्वास की क्रिया करी, शाम को करी, पर जब दिन के अंदर काम करना तो हम उसमें दुविधा में फंस गए। जिस प्रकार हम सभी ने गाड़ी जो है खाली जगह पे सीखी, मगर चलाया तो उसे ट्रैफिक के अंदर है ना। तो अगर हमने सुबह कोई व्यायाम करा या श्वास की क्रिया कर ली और दिन के अंदर हम उसमें एक्सीडेंट कर लिया और हमारे लिए नहीं है, तो उसका क्या लाभ? जबकि श्वास मेरे निरंतर हर अवस्था के अंदर चलते हैं। मैं बैठा हुआ हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई नाच रहा है, श्वास चलेंगे। और ये निश्चित है कि मेरे श्वास वहीं होंगे जहां मेरा शरीर होगा। मेरा शरीर जहां है मेरे श्वास वहीं होंगे। और शरीर की अवस्था कैसे भी है, वहां मेरा श्वास है और मेरे विचार अर्थात प्रेजेंट में रहेंगे। तो ये कोरोना क्या, इससे बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमें कुछ नहीं कहेगी। मैं अपना व्यक्तिगत बताता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं, एक श्वास की क्रिया है, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको बताता हूं और आप अपना अनुभव करेंगे। मानव जब भी प्राकृतिक नियम से एक महिला और एक पुरुष का शारीरिक संपर्क होता है, उसके 40 दिन के बाद मां के गर्भ के अंदर एक चेतना आती है और वो चेतना अपना शरीर 7 पड़ाव के अंदर 7:40 के अंदर पूर्ण करती है। हमने रोजे का चलिए रखा है, गुरुद्वारे का चलिए रखा है, हनुमान चालीसा रखा है या ईसाई मत रखे, चलिए का महत्व है, मगर हम समझ नहीं पाए। 40 के 7 पड़ाव, यही 7 पड़ाव ही हमारे 7 जन्म थे, कोई और नहीं था। और जैसे ही हम आए इसमें, तो जो एक ही द्वार था मां के गर्भ के अंदर, जिसे हम नाभि द्वार कहते हैं, नेवल पॉइंट कहते हैं, उसी से हम इनटेक और आउटलेट था। जैसे ही तो नाभि द्वार को बंद हो गया और जो
हमने अपने बीच के अंदर करना है और निश्चित रूप से नाभि द्वार से मेरे ऊपर विचार द्वार तक ये श्वास जाते हैं और उसके नीचे आते हैं। इसी दौरान मेरे श्वास वही होते हैं जहां मेरा विचार वही होते हैं जहां मेरे श्वास हैं, और मेरे श्वास कहाँ है, मेरे हैं। ये तीनों का समन्वय जब हो जाता है तो मेरे जीवन के अंदर जो भाव होता है वो किसी के जीवन के अंदर वो प्रकट हो जाता है। जैसे जैसे जिस किसी ने भी बनाया है, आज हमने मोबाइल बनाया है, इतना स्मार्टफोन बनाया है, तो ये उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा बना है जिन्होंने उसका उच्चारण करा, जाने अनजाने करा या जिन्होंने समझा था। दीदेवार अपने को जो नियम समझा है उसको बताता है, और मैं आपको सिर्फ 120 सेकंड की एक्सरसाइज बताता हूं और आप देखेंगे, और अभी आप उसी का अनुभव बताएंगे और उसमें कितना प्रश्न है मैं आपके हर प्रश्न का भी जवाब। अगर इजाजत है तो मैं शुरू करूं। आप सब आंखें बंद जी कर जी लें। जी 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 आसन वही है जो आपको आसानी दे। आसन किसी और का उसको आसानी था, हमने दूसरे को आसन को अडॉप्ट कर लिया और खुद कंफ्यूज हो गए। सो जिस जिस तरीके में हम बैठे हैं, आसन वो जिसमें मुझे सुविधा हो, आसानी दे। आंखें बंद करके सिर्फ मुझे ये सोचना है कि मेरे नाभि द्वार से, आंखें बंद करके जैसे मैं बोल रहा हूं आप अपने भीतर उसको उच्चारण करेंगे। मेरे नाभि द्वार से मेरे श्वास ऊपर की ओर जा रहे हैं और पेट द्वार के ऊपरली भाग तक पहुंच चुके हैं, और ये ऊपरली भाग से होते हुए मेरे सीने के द्वार से नीचे के भाग से करते हुए सीने के मध्य भाग तक पहुंच चुके हैं, और मध्य भाग से सीने के ऊपरी भाग से होते हुए गले द्वार तक पहुंचे, और गले द्वार से मेरे ठोड़ी द्वार तक पहुंचते हुए नासिका से होते हुए मेरा ऊपर मस्तिष्क के मध्य भाग तक जहां मेरा विचार द्वार है वहां तक पहुंच गए। और अब इन्हें एक साइड का सफर पूरा कर लिया है, और इसी सफर को बराबर करना है, जाने का और आने का सफर बराबर करना है। अब ये श्वास मेरे नीचे की ओर जा रहे हैं, मेरे विचार द्वार से, मेरे नासिका द्वार से होते हुए मेरे मुख द्वार तक पहुंचते हुए, मेरी ठोड़ी द्वार से होते हुए मेरे गले द्वार तक पहुंचे, और गले द्वार से मेरे सीने के ऊपरली भाग तक पहुंचे हैं, और ऊपरली भाग से सीने के मध्य भाग से होते हुए सीने के निचली भाग तक पहुंचे, और पहुंचते पहुंचते ये मेरे पेट के ऊपरली भाग तक पहुंचते हुए मेरे नाभि द्वार अर्थात प्रथम द्वार जो मेरे शरीर का मध्यम भाग है वहां तक पहुंच गए। इसी क्रिया को आप 3 बार बोलेंगे तो ये 2 मिनट की एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, और इसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आप कहाँ थे। जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो हम क्या पाएंगे, ये प्रश्न आपसे किया जाएगा, तो जैसे ही प्रश्न करेंगे और आप अपना अनुभव बताएंगे, और इसी अनुभव के अंदर जो मेरा विचार होगा, निश्चित रूप से हर 2-2 मिनट की 5 एक्सरसाइज दिन के अंदर हर 2 घंटे के अंतराल में हम करेंगे, तो कोविड तो क्या, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी उसको नहीं हो सकती, और अगर कोई बीमारी है तो कैसे ठीक होनी आरंभ हो जाएगी। क्योंकि प्रथम द्वार के अंदर मुझे 7 प्रकार के तेल लगाने हैं, वो सुबह नहाने के पश्चात या रात को सोने से पहले। जो मैं तेल ऑयल घर में खाता हूँ सिर्फ वही लगाने हैं, सरसों का, गरी का, ऑलिव का, देसी घी का, जो जो मेरे घर में यूज होते हैं हर दिन एक लगा दें, और 7 दिन की 7 एक्सरसाइज करेंगे तो मेरे अंदर अपनी अपनी बीमारियां कैसे ठीक होगी हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई वहां पर मेरी नासिका जो है वो जो भी कुंजल है उसके अंदर, पसंद द्वार के अंदर वो खुल जाएगा, चाहे वो हार्ट अटैक का है या किडनी का है, इवन कैंसर का भी है, और या शुगर का है, ये कैसे ठीक होती जाएंगी। 7 दिन अलग अलग तेल लगाना है, और ये एक्सरसाइज 2-2 मिनट की दिन में 5 बार करेंगे तो हम देखेंगे 40 दिन की एक्सरसाइज है, चलिए के अंदर हम अपने आप ये देखेंगे कोविड क्या, जो बीमारी अगर किसी को है भी तो वे भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप सबका धन्यवाद, और आप सब अपना अनुभव बता सकते हैं। आनंद आनंद। जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद इस तरह के अभ्यास सत्र को आयोजित कराने के लिए, क्योंकि कोविड से जो शंकाएं हो जाती हैं उसका समाधान भी मिल जाएगा। और आपने जैसे कहा कि जहां शरीर है वहां श्वास है, तो वहां विचार भी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इस विषय को बहुत गहनता से समझने की हम सभी को आवश्यकता है कि हम जहां पर हैं, जैसे इस समय वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो अपना सारी शक्तियां, सारा दिमाग अगर वेबिनार में लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक प्राप्ति होती है। और आपका सुरजीत सिंह दीदेवार जी, आपका तो बहुत बहुत आरजेएस फैमिली आभारी रहेगी कि ऐसे काल में आपने एक तरीका, एक अभ्यास, एक जो योग बताया, एक जो अभ्यास सत्र इसको कहेंगे,
ये शेड्यूल नहीं था, लेकिन आपने आरजेएस फैमिली पर बहुत बड़ी कृपा की है। इस अभ्यास सत्र को करने से निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, आप सवाल पूछ सकते हैं। या कोई अपना अनुभव बता दे, उन्होंने 2 मिनट में क्या अनुभव किया। फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर बाला फ्रॉम झारखंड, टाटा नगर। नमस्कार। नमस्कार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दिव्यदार जी, और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सर, अभी आपने जो व्यवहारिक प्रशिक्षण का जो सत्र अभी 10 मिनट का समय दिया, वो बहुत ही लोगों के लिए या हम सब के लिए जो आरजेएस परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसका अनुभव मुझे लगता है ये अपने अगर हम डेली व्यवहार में लाएं, इसे डेली अपनाएं, तो इससे हम सबको बहुत ही शारीरिक लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज के हिंदू नववर्ष के अवसर पर आप सबको को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ ही कल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भी मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आप जुड़े रहिए। पुष्पर बाला जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपने 21 मार्च को आरजेएस की 143वीं बैठक आयोजित की थी। चूंकि ये आरजेएस के सह आयोजकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। आप जमशेदपुर झारखंड से जुड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं महिला कॉलेज की। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग बैठकें कर रही हैं, और बैठकें के साथ साथ जो अपने माता पिता हैं दिवंगत, उनकी स्मृति में महादेवी वर्मा जी के नाम का आपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है, और आपने प्रोफेसर वगैरह को भी आमंत्रित किया था अपनी बैठक में। और तो उसका एक अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि ये आरजेएस के अन्य तमाम जो सह आयोजक हैं उन लोगों को और प्रतिभागियों का ये सम्मेलन हो रहा है, तो आप बताएं। जब जी, सबसे पहले तो मैं आप सबों को आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे इस राष्ट्रीय वेबिनार से जोड़ने का अवसर प्रदान किया, और इस तरह का जो संयोजकों का राष्ट्रीय वेबिनार है वह मेरे लिए पहला वेबिनार है। और जो मैं 143वीं बैठक अपने स्वर्गीय माता पिता के स्मृति में मैं आयोजित झारखंड में की थी, उसे अपनी आरजेएस परिवार सकारात्मक बैठकें से हुई। आरजेएस परिवार का ये बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत सोचने और समझने की बात है। इस माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों को याद करे, और पूरी भारत एक परिवार के माध्यम से हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं ये बैठक आयोजित की, इस संदर्भ में कुछ 2-4 परिवारों से मेरी मुलाकात हुई, बातें हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस बात को सराहनीय प्रयास कहा। ये आरजेएस परिवार सकारात्मक बैठक की 143वीं बैठक के द्वारा बहुत एक अच्छा संदेश गया अपने पूर्वजों को याद करने का, और इस तरह से अपनी संस्कृति को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ भी। और उस बैठक में जो हमारे साथ लोग उपस्थित थे बहुत ही प्रसन्न हुए कि ऐसी बैठक आयोजित होनी चाहिए, अपने पूर्वजों को इस माध्यम से याद करना चाहिए। अपनी से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की पहचान, परंपरा की पहचान होती है। लोगों का यह संदेश आया, तो मैं इतना ही बताना चाहूंगी। और ये मैं अपनी सकारात्मक बैठक जो आयोजित की थी अपने स्वर्गीय माता पिता के स्मृति में किया था मैंने। और चूंकि वे बहुत सरल, स्वर्गीय मेरी माता जी का नाम था श्रीमती सिंगारी देवी, और पिता हमारे स्वर्गीय श्री देवल सहाय जी, इनका नाम था। और ये बड़े ही सरल स्वभाव के थे, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे, जो इस आरजेएस परिवार की सकारात्मक बैठक से उन्हें मैंने उनके स्थिति में बैठक आयोजित किया था, और बहुत ही अच्छा रहा। जी, आप अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे, कोविड को लेकर किस तरह माहौल इस समय? कॉलेज तो आपके कॉलेज खुले हुए हैं इस समय? हाँ जी, कॉलेज तो खुले हुए हैं। कुल्हान विश्वविद्यालय केंद्रित हमारा विद्या महिला महाविद्यालय आता है, खुला हुआ है, लेकिन शिक्षकों को आना है। और सारे कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन छात्राओं को नहीं आना है। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। सारे शिक्षक कॉलेज में आकर के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बाकी सारी गतिविधियां, ऑफिशियल वर्क चल रहा है, लेकिन सिर्फ छात्राओं के लिए ये बंदिश है कि वे नहीं आएंगे।
बाकी सारी गतिविधियां हमारे एज यूजुअल चल रहा है और अगले आदेश तक की अनुमति में यह चलता ही रहेगा। वैसे कल अम्बेडकर जयंती की छुट्टी की घोषणा की गई है और कोविड पीरियड में जो हमारी छात्राएं हैं, खासतौर पर हमारा महिला महाविद्यालय घाटशिला, इसमें मैं ये महसूस कर रही हूँ कि हमारे साथ जो हमारे महाविद्यालय की छात्राएं हैं वो स्वच्छता को तो लेकर वो कार्यरत है ही, लगनशील है ही, लेकिन इस पीरियड में जो घर बैठकर अपने घरों में जो चीज वो नहीं जानती थी वो बनाना सीख गई हैं। स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कुकिंग में जिन्हें इंटरेस्ट नहीं था वो घर बैठे नहीं हो गया है। नीटिंग वगैरह है जो खास तौर पर लड़कियों के लिए जो चीजें हैं वो बड़ा अच्छा से वो कर ले रही हैं। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लड़कियां आती हैं, जब हम पूछते हैं कि भाई आप दिन भर क्लासेस के बाद क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं मैम, हमने तो बहुत अच्छा से नीटिंग का काम कर लिया है, हमने बहुत अच्छा इस तरह से कुकिंग का काम कर मैं अपने घरों में सीख ली हूँ। और कुछ जो और उनके सहयोगी हैं, उनके भाई वगैरह हैं या जो हमारे संपर्क में लोग अपने कॉलेज के लोग हैं, और कुछ पुरुष टीचर भी हैं, कुछ हमारे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भी हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ कि भाई कॉलेज टाइम के बाद आप क्या करते हो, उस कोविड पीरियड में कहीं जाना आना तो है नहीं, तो बड़े अच्छा से बतलाते हैं कि नहीं, अपनी कोविड पीरियड के समय में हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बागवानी का काम, खेती का काम और इस तरह से वो बहुत अच्छा से हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कर ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से घर में बैठ करके इस तरह से सीखने का काम भी हो रहा है। तो ये मुझे अच्छा भी लगा कि चलिए लड़कियां भी हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं उस तरह की माहौल में अपना समय सही समय व्यतीत कर रहे हैं। और युवाओं को मैं संदेश देना चाहूंगी कि जो क्रिएटिव वर्क है वो करें। वो बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं कि युवा वर्ग हमारे घबराहट में है, एग्जामिनेशन है, पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन से व्यवस्थाएं पूरी नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगी, छात्राएं तो हमारी हैं ही, सीख रही हैं घरों में, लेकिन खास तौर पर जो हमारे युवा हैं और जो एग्जामिनेशन पीरियड के छात्र हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि वो अपनी जितने भी दिनचर्या है वो रचनात्मक कार्य में लगाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा अवसर भी नहीं मिलता है, सारी चीजें बंद है और घर में है। जब हम बाहर निकलते हैं, दुकानें खुली होती हैं, बहुत सारी चीज खुला होता है, तो वैसे में काम का दायरा भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है युवाओं के लिए कि वो अपनी रचनात्मक कार्यों में अपनी समय व्यतीत करें। और खास तौर पर जो युवा हमारे ग्रेजुएशन लेवल के, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, उन्हें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, रेलवे है, बहुत सारा चीज है, तो वैसे में वो अपने रचनात्मक कार्यों में कंपटीशन की अपनी आकर्षण को बढ़ाएं, अपनी क्षमता को लगाएं, तो ज्यादा लाभप्रद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मन्ना जी आपको धन्यवाद। और मेरा समय भी हो गया था, मतलब अब ये छोड़ने लीव करने वाली थी कि अब मुझे जाना भी है, हमारे कॉलेज में अभी मैं अपने कार्यालय में ही बैठी हुई हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर पुष्कर बालाजी जमशेदपुर से आरजे सकारात्मक बैठक के सह आयोजक आप रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र टेटेसर जी को आमंत्रित करेंगे। अगर नरेंद्र टेटेसर जी कोई सवाल पूछना चाहें, बिजॉन मिश्रा जी और पार्थसारथी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं, कोई सवाल पूछना चाहें या आरजेएस के बारे में कुछ पूछना चाहें, आप बैठक के सह आयोजक हैं। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी, डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी अगर सुन रहे हैं, आप माइक को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। और डॉक्टर आर के गुप्ता जी, डॉक्टर आर के गुप्ता जी अगर सुन रहे हैं, फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। डॉक्टर आर के गुप्ता जी, जी डॉक्टर आर के गुप्ता जी। माइक को अनम्यूट कर लीजिए गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता जी माइक को अनम्यूट कीजिए।
क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है? गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे आवाज नहीं मिल रही है। आप लोगों को मिल रही है क्या? नहीं मिल रहा है। डॉक्टर गुप्ता जी, आपकी तो आवाज नहीं मिल रही है। उनका माइक नहीं वो है, कनेक्टेड नहीं है। माइक कनेक्ट नहीं है। अब उनको बोलिए अनम्यूट करें। अब अनम्यूट करें और बोले। आवाज आ गई है। अब आ गई, चलिए बोलिए। सर, मुझे तो किसी की आवाज नहीं मिल रही है। नहीं, उनका वॉल्यूम आई थिंक लो है बहुत। वॉल्यूम को बोलिए बढ़ाएगा कुछ। उनको बोलिए कि फिर से कनेक्ट करें, अपने को बाहर ले जाकर फिर से कनेक्ट करें। चलिए, अब मैं सेकंड में आमंत्रित करता हूं। टटेसर जी, आप सुन रहे हैं क्या? आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे क्या? डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें? माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं तो मैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को एक बार बुलाऊंगा। बहुत ही सक्रिय रहे हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक आप ही हैं आरजेएस फैमिली में। तो आप मार्गदर्शन कीजिए और आगे की रूपरेखा के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। जी। और वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक परिवार। जी। आदेश हो, क्या प्रश्न है आपका, मैं जवाब दूं? प्रश्न तो ये है कि कोविड की स्थिति क्या है, और और कोई भी सवाल पटना में है, आप किस तरह की स्थिति है, तो आप अपना कोविड वीडियो ऑन कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आपका ऑफ है वीडियो, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी से कोई सवाल पूछना चाहें? तो कोविड के विषय में मैं बता दूं, पटना की स्थिति भयावह है और कोविड जो है तेजी से बढ़ रहा है और इसका मुकाबला करने के लिए इसके बढ़ने का कारण हम लोग सभी हैं। सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना मैं, उतना ही दोषी हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं, भाई बहन हैं हमारे, जिनको हम गुमराह कहते हैं। वे हाँ, बोलो। वास्तव में गुमराह नहीं है, वे अज्ञानी हैं। उनको हमने ज्ञान नहीं दिया, हेलो, शिक्षा का स्तर हमने खराब किया। मतलब कि उसका आपने नतीजा चॉप बना ना, अपनी चॉप। हम पघार হ্যাঁ, ভেজিটেবল চপ, যেটা বিটরুটের যে ভেজিটেবল চপ। হ্যাঁ, 10টা প্যাক করে দেন প্লিজ। হ্যাঁ, 10টা। হ্যাঁ, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনার দোকানের নামটা কি? আপনার দোকানের নামটা কি? प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी की आवाज आ रही है? नहीं, हेलो। जी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आगे आइए। जी जी, क्या सवाल है? सवाल क्या है? सवाल क्या है? जी, आप दिख रहे हैं, बोलिए बोलिए सर, बोलिए ओम प्रकाश जी, बोलिए बोलिए। क्या, किस विषय पर बोलूं, जगह आपका गाइड हो। आदेश हो, क्या करना है?
प्रॉब्लम बहुत आता है। देखिए आवाज हमका म्यूट तो है और आपकी आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी, आवाज आ अच्छा रही है। हाँ, हाँ आ रही है। मैंने कोविड के बारे में आपको बता दिया, इसलिए इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोगों को हर एक व्यक्ति को सावधान होगा पड़ेगा। ये जो हमारी सकारात्मक आंदोलन है, जन आंदोलन है, हर एक व्यक्ति को, वो जिस भी स्तर का हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबको हम लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। चालाकी नहीं चलेगी। हम लोग चालाकी करके फंस गए। अस्पताल में हमारे पास सरकार ने बहुत सुविधा दी, लेकिन डॉक्टर काबिल नहीं बनाए। उन्होंने डिग्रियां देकर ज्यादा डॉक्टर पैदा कर दिए और उन्हीं का पोस्ट मिला है, और कोई डॉक्टर ही नहीं है अच्छे क्वालिफाइड और वास्तविक ज्ञानी चिकित्सा शास्त्री, तो वो चुनेंगे कहाँ से? उनकी भी समस्या है, कहाँ से उनको रखेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में अभी हम लोगों को कोविड पर विचार नहीं करके अपने सकारात्मक आंदोलन को ही आगे बढ़ाना है और उसी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। और सिंपल तरीका होना चाहिए, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं करें, क्योंकि ज्ञान जो है हमारा अनंत ज्ञान, अनंत साध, अनंत चेतना, अनंत चिति शक्तियां, अनंत सामर्थ्य सब हमारे हर एक व्यक्ति के पास हैं, लेकिन वो सोई हुई हैं। उनको जगाना पहला काम है, और वो तभी जगेगी जब हम उनके अनुसार अपनी को पहचानते हुए अपना काम करते रहेंगे और अपने नकारात्मकता के की ओर हम ध्यान नहीं देंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम सक्रिय रहेंगे। इसलिए आज पहली नवरात्रा के दिन हम माँ सिद्धि, माँ शैलपुत्री का पूजा और ध्यान करते हैं। वो हमारा पहाड़ हिमालय चेतना का प्रतीक है, जिसकी जड़ता भी में चैतन्य व्यक्तित्व पैदा होता है। हम इस बात को ध्यान देकर हम अपने हिमालय को स्मरण करें और हिमालय की तरह अड़ी अपनी सक्रियता पर रहें, तो मैं समझता हूँ दिदेवार के की आशा को हम पूरा कर सकेंगे और हम सकारात्मकता पर टिके रह सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने सभी भाई बहनों, अपने परिवार और हमारे परिवार के साथ देने के लिए आज आए हुए विद्वान लोगों का स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके व्यक्तित्व को अपने में उतारने का प्रयास करूंगा। इस वादे के साथ मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपका प्रसाद चाहता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने अपनी बात ये बताई कि जो गुमराह है, अज्ञानी हैं, उनको में कोविड के बारे में बताया कि वहां ज्यादा स्थिति बढ़ी हुई है, चिंताजनक है। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, आप बताएं कोविड